जब मैं छोटा था, जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था, समझना शुरू किया था, उस टाइम पे ट्रायल सीरीज बहुत ही फेमस हुआ करती थी 90s में और अर्ली 2000 में। उस दौर में बहुत ही मतलब बहुत ही फेमस मानी जाती थी ट्रायल सीरीज। उसमें 3 टीमें मैचेस खेलती थी। वो ओडीआई के फॉर्मेट में बहुत ज्यादा हुआ करता था और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मानी जाती थी ट्रायल सीरीज खेलने के मामले में। लाइक जैसे कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज हुआ करती थी जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कभी कभार वेस्ट इंडीज और अदर टीम चेंज होती रहती थी। तो ये ट्रायल सीरीज होती थी और बहुत ही अपने दौर पे बहुत ही फेमस भी मानी जाती थी। और साउथ अफ्रीका में भी होती थी ये, कभी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड कभी जिम्बाब्वे खेलती थी और कभी वेस्ट इंडीज खेलती थी। तो ट्रायल सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में और क्रिकेट की हिस्ट्री में। और जब से टी20 का दौर आया है, जब से टी20 की एक हवा आई है, जब से ओडीआई और ट्रायल सीरीज तो छोड़ो, वो तो बहुत ही दूर की बात है, बट ओडीआई क्रिकेट भी आजकल बहुत ढलता जा रहा है। पहले के टाइम में भी तुम बात करोगे कि ओडीआई में होती, ट्रायल सीरीज भी नहीं होती थी, तो कम से कम ओडीआई सीरीज होती थी, 5 मैचों की, 7 मैचों की ओडीआई सीरीज होती थी। हमें याद होगा इंडिया की कहते हैं कि वन ऑफ द फेमस जो ओडीआई सीरीज हुई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 7 मैचेस की, वो ये 2013 में। वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज मानते क्योंकि उसमें सब कुछ दिखा था। रोहित शर्मा का दोहरा शतक, ऑस्ट्रेलियन टीम का एग्रेशन, उनकी कमबैक की कहानियां और जेम्स फॉकनर। उस दौर में 2013-12 में जेम्स फॉकनर का एक हवा सी आई थी वहां भी, और उसके बाद जेम्स फॉकनर भी गायब हो गए 2015 के वर्ल्ड कप के बाद। तो तुम देखोगे, तुम क्रिकेट की हिस्ट्री देखोगे, उसमें ओडीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंस रही है। बट जहां हम आज बात करें 2025 में, ओडीआई की वैल्यू बहुत ही कम होती जा रही है आज के टाइम। लोग छोटे फॉर्मेट देखने ज्यादा पसंद कर रहे हैं, छोटे फॉर्मेट क्रिकेट में बन रहे हैं। दुबई में जैसे कि T10 होता है कि 10 ओवर का ही मैचेस होते हैं। तुम इंग्लैंड में जाओगे, इंग्लैंड में सीरीज होती है, द 100 करके टूर्नामेंट होता है वहां। दुबई T20 लीग, तुम वर्ल्ड में तुम हर जगह देखोगे वहां कोई ना कोई सीरीज खुली है। सब कंट्री ने अपनी अपनी सीरीज बना रखी है। बहुत T20 बहुत फेमस हो रहा है, T10 आ रहा है, 100 बॉल्स आ रही है, तो ऐसी चीजें आ रही है और इसका इफेक्ट ओडीआई क्रिकेट पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और अब 2025 में बहुत ही सालों बाद ट्रायल सीरीज खेली जा रही थी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड के बीच में। इस ट्रायल सीरीज ने बहुतों के नॉस्टैल्जिया सा दिला दिया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ट्रायल सीरीज होती थी जब हम छोटे हुआ करते थे, और बहुत सा नॉस्टैल्जिया टाइप दे गई ये सीरीज। और टू बी ऑनेस्ट ये मच फार बेटर है रादर देन किसी ओडीआई सीरीज से। तुम बात करोगे, एक साइड इंडिया में अभी एक सीरीज चल रही थी इंग्लैंड वर्सेस ओडीआई की, और वो बहुत हद तक बहुत वन साइडेड रही है और इंडिया ने भाई पेला है इंग्लैंड को, और बहुत वन साइडेड रही है क्योंकि इंग्लैंड ने इतना कोई फाइट बैक ही नहीं किया। और दूसरी साइड तुम जाके देखोगे कि जो ट्रायल सीरीज पाकिस्तान में हो रही थी, पाकिस्तान के न्यू स्टेडियम में हो रही थी, उसमें कम से कम थोड़ा एंटरटेनमेंट था, थोड़ा उसमें एग्रेशन था। शाहिन शाह अफरीदी की वहां किसी से लड़ाई हो गई थी, और वहां ग्लेन फिलिप्स ने अपनी मेड इन 100 बना दी वहां फर्स्ट ओडीआई में। ऐसी इनिंग्स आई है उस ट्रायल सीरीज में। रिजवान और सलमान आगा ने तो भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दिया पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट में। उन्होंने हाईएस्ट रन चेस कर दिया है ओडीआई क्रिकेट में। तो देखो, एक साइड हमें मिली भाई ट्रायल सीरीज जिसमें बहुत फन था, एग्रेशन था, एंटरटेनमेंट था, और वो जो ट्रायल सीरीज हो रही थी वो न्यूजीलैंड जीत चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ उनका फाइनल था और वहां उन्होंने पाकिस्तान को बड़े प्यार से हरा दिया और वो जीत गई, न्यूजीलैंड ट्रायल सीरीज जीत गई। बट तुम कंपेयर करोगे ट्रायल सीरीज और एक ओडीआई सीरीज में, जो नॉर्मल ओडीआई सीरीज होती है, तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो यार तुम सब चाहोगे कि यार ट्रायल सीरीज बहुत हो आने वाले फ्यूचर में। और वनडे क्रिकेट अब उसी में सीमित रहने वाला है, जैसे क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, 50 ओवर वर्ल्ड कप हो गया, बस उससे पहले 1-2 मैचेस हो जाया करेंगे, वरना उसके बाद कोई भी मैचेस नहीं होंगे। 2024 में इंडिया ने बस 3 ही ओडीआई मैचेस खेले थे, और बहुत शॉकिंग है क्योंकि इंडिया ने उस 2024 में बहुत से मैचेस T20 के खेले और बहुत से मैचेस टेस्ट के खेले। बस इंडिया ने 3 ही मैच खेले थे अगेंस्ट श्रीलंका। क्योंकि देखो, ओडीआई अब थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें चल रही है। क्योंकि अब तुम बात करोगे ओडीआई में, पहले के 25 ओवर, जो ओडीआई में एक इनिंग्स होती है, उसके 25 ओवर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि 10 ओवर का तो पावर प्ले होता है। बैटिंग टीम भाई बहुत ही कंज्यूम करना चाहती है, तो वो आके रन वन खेलते हैं, शॉट वॉट मारते हैं। बट जैसे ही 25 ओवर के बाद चीजें पुरानी होने लग जाती है, 25 से 40 ओवर तक का जो समय होता है ना ओडीआई क्रिकेट में, बहुत अब बोरिंग सा होने लगा है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, गेम बहुत धीरे स्लो कर रहा होता है, और उसमें ना बहुत से लोगों का इंटरेस्ट टूट रहा है। फिर जब जैसे आखिरी के 10 ओवर आते हैं तो गेम बहुत दोबारा एक्साइटिंग हो जाता है, सामने वाली टीम रन बनाती है, बॉलर विकेट लेते हैं आके, क्योंकि जब बैट्समैन रन बनाने को देखते हैं।
तो तुम ओवरऑल देखोगे कि मतलब ओडीआई क्रिकेट रिसेंट टाइम में बहुत उनका थोड़ा डाउनफॉल तो आया है ओडीआई क्रिकेट का। और बड़े बड़े लेजेंड का भी यही मानना है कि ओडीआई क्रिकेट फ्यूचर में बहुत ही कम हुआ करेगा, और होगा भी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो तभी होगा कि कोई जैसे कि वर्ल्ड कप पास आने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी पास आने वाली है, तो ओडीआई का मतलब फ्यूचर क्या हो सकता है अब इसके आगे। अब मेरे को तो सबसे बड़ी चीज जो लगती है ओडीआई के साथ वो है भाई ट्रायल सीरीज। जिस हिसाब से पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने इतने साल बाद दोबारा ट्रायल सीरीज क्रिकेट में शुरू की, यही ट्रायल सीरीज अब इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया दोबारा शुरू कर सकता है। क्योंकि अब देखो हम थक चुके हैं, हम इंडियन फैंस थक चुके हैं। हम ज्यादा से ज्यादा किसके साथ खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ मैचेस खेल लिए, इंग्लैंड के साथ खेल लिए, फिर वही श्रीलंका, फिर वही वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, बस अब थक चुके हैं। देखो दोस्तों, इतने साल से एक ही सेम चीज देखते देखते, तो अब मेरे को लगता है कि राइट टाइम आ चुका है ओडीआई क्रिकेट के लिए, ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, कि ट्रायल सीरीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। देखो ट्रायल सीरीज के बहुत से बेनिफिट है, क्योंकि देखो एक कंट्री में, जिस कंट्री में भी ट्रायल सीरीज होगी उस कंट्री में थोड़ा मतलब लोगों में पैशनेट होंगे, वो लोग ज्यादा मैचेस देखने जाएंगे, फाइनल जैसा कुछ माहौल बनेगा। बेशक उस टूर्नामेंट में जो भी ट्रायल सीरीज जैसी होगी फ्यूचर में, उसमें मान लो इंडिया की टीम फाइनल में नहीं भी पहुंची, पर जब भी लोग जाके देखने जाएंगे, देखेंगे कि भाई दूसरी टीमें कैसा खेल रही है, तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में मतलब ओडीआई में जो एक चीज बचा सकती है ओडीआई क्रिकेट को, वो बस यही है कि ट्रायल सीरीज। और जो ट्रायल सीरीज हो रही थी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान के बीच में, वो भी बहुत एक्साइटिंग हुई। जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने सारे अपने मैचेस जीते, और जिस हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम थी, बीच में न्यूजीलैंड की टीम को एक मतलब सबसे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट भी हुआ, क्योंकि रचिन रविंद्र को वहां बॉल लग गई थी, वहां से ब्लड आने शुरू हो गए, तो रचिन रविंद्र की जगह डेविन कॉनवे ने ली, वहां से डेविन कॉनवे ने रन बनाया। पाकिस्तान की टीम कुछ मैचेस में बहुत अच्छा दिखी, लाइक साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने भाई हाईएस्ट रन चेज कर दिए। और साउथ अफ्रीका की टीम भी तुम देखोगे तो बहुत सी वीक थी, नए नए उनमें प्लेयर थे, क्योंकि सारे प्लेयर उनके SA20 लीग में लगे हुए थे अभी, तो उनकी टीम भी थोड़ी नई थी, पर टेम्बा वो वहां एज अ कैप्टन था। तो पाकिस्तान हार गई। पाकिस्तान का वही थोड़ा कोल्ड एंड हॉट मोमेंट चलता रहता है, कभी कभार तो वो कुछ बियॉन्ड द पार काम कर जाते हैं, और कभी कभार वो बहुत ही नीचे गिरा हुआ काम कर जाती है पाकिस्तान। और न्यूजीलैंड की तुम बात करोगे, न्यूजीलैंड अपनी वो ट्रायल सीरीज जीत गई, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो कॉन्फिडेंस लेकर आई है, और वो इंडिया की ग्रुप में है चैंपियंस ट्रॉफी में। साउथ अफ्रीका को भी एक मैचेस खेलने को मिल गए। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा ओडीआई क्रिकेट के लिए और फैंस के लिए भी, क्योंकि अब हम थक चुके हैं भाई एक ओडीआई सीरीज देखते देखते। ये थे मेरे ओपिनियन, तुम मेरे को जरूर कमेंट में बताना कि तुम्हारे हिसाब से ट्रायल सीरीज का क्या फ्यूचर होगा, ओडीआई क्रिकेट का क्या फ्यूचर होगा, तुम मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू देन।